सबों जय यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए इस समय अपने आप को तैयार करें, शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं और उस पिता का धन्यवाद करें जो सदैव महिमा के योग्य है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं। क्या ही धन्य है पिता कि हम सबको तूने बुलाया। प्रभु यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, YouTube के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, हम सब अपने अगुओं के संग पिता, यहाँ जितने लोग इकट्ठे, हम सब आत्मा में एक होकर पिताजी आपके निकट आए हैं। प्रभु जी हम अपने आप को तेरे समीप लाते हैं प्रभु, अपना सर झुकाते हैं, अपने हर गुनाहों को मान लेते हैं पिता जो हमने किया प्रभु तेरी इच्छा के विरुद्ध पिता, उन सब के लिए तुझसे क्षमा चाहते पिता। इस घड़ी हम सब पर अपनी आत्मा को उंडेलना, अपने बेटे यीशु के लहू से हम सबको धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता। इस समय हमारे मन, हृदय, आत्मा को तैयार कर प्रभु कि हम तेरे वचनों को सुन सके प्रभु, गीतों को गा सके प्रभु और तुझे और करीब महसूस कर सके पिता। हे प्रभु, हो सकता है हम दुखित हों, निराश हो गए हों, एक ही कार्यों को करते करते थक गए हों, बार बार आशा उम्मीद रखते रखते थक गए हों, लेकिन वो आशा और उम्मीद पूरी करने वाले महान परमेश्वर सिर्फ तू है। हे पिता परमेश्वर, ऐसी कृपा हम सब पर करना प्रभु कि हर बात में हमारी निगाहें तेरी ओर टिकी रहने पाए पिता। हे प्रभु, हमारे जीवन में हम जब चलते चलते थक जाते हैं पिता, हम गिर जाते हैं पिता, उठने के लिए हिम्मत नहीं होता है पिता। हे प्रभु, आज हम सबको वो शक्ति, वो सामर्थ्य को दे पिता कि हमारे अंदर वो भूख और प्यास जगे रहे पिता। तो हमारे अंदर जगाए रखना पिता, हमारे अंदर वो श्रद्धा भय भक्ति को देना पिता कि हम सदैव तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके पिता। हम चलते चलते थक गए हैं पिता, तो हमें आज के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर प्रभु, उस हिम्मत को देना पिता कि हम सदैव तुझ पर विश्वास करते हुए दृढ़ता से खड़े रहें प्रभु, क्योंकि तू ही सब कुछ करता है। तू ही वो महान परमेश्वर है पिता जो हमारे जीवन में एक एक पल, एक एक क्षण हमें सजाता, संवारता, सींचता, संभालता प्रभु, अब तक संभाला है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जो भी, जहाँ भी, जिस भी परिस्थिति में है पिता, अपना सब कुछ, अपना बोझ, अपना दुख, कष्ट प्रभु तुझे देते, उस क्रूस पर अर्पित करते पिता, जिस क्रूस से तेरी कृपा सदैव बहती रहती है पिता। तेरा सामर्थ्य हमेशा हमारे लिए होता है पिता, बहता रहता है पिता, उससे हम लेने वाले हो सके प्रभु। आज के दिन में प्रभु जो भी वचनों की उद्घोषणा होगी प्रभु, गीतों को हम गाएंगे, उन सब पर अपनी आत्मा को उंडेलना पिता परमेश्वर। इस जगह अपनी उपस्थिति से भर, अपनी महिमामय आत्मा को उंडेल प्रभु, और हर बाधा, हर मुश्किल को इस घड़ी यीशु के नाम से समाप्त करते पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों देते हैं पिता, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने पूरे जीवन को तुझे देते पिता, और धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं। अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार
से तूने मुझे बनाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। 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 मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। 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 मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। 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 मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे प्रभु प्रेमी प्रभु, मेरे प्रभु प्रेमी प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, सब कुछ फिर से आपके हाथों सौंपते हुए इस प्रार्थना को, इस आराधना को है पिता, हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। यीशु साहब, आज जो वचन मिला हम लोगों को वो लूका 4 का 24 से 27 तक, और भजन संगीता जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी बोलते हैं 139 का 16।
और उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी एक के पास नहीं भेजा गया, केवल सेदा के शारफत में एक विधवा के पास गया। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़कर उसने कोई शुद्ध नहीं किया। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आज का जो वचन है वो मुझे लगता है कि आप सबके जीवन की ये समस्या है। कुछ चीज़ों को अगर बड़ा ध्यान से समझेंगे तो हमारे जीवन में अगर कितनी भी परिस्थितियां बुरी हो, कितने बड़े बड़े संकट हों, दुख हों, समस्याएं हों, उससे हम कष्ट में नहीं पड़ते। बड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। लेकिन वो समस्या जब लोग जानने लगते हैं तो हमारा दर्द बढ़ जाता है। जब तक कोई जानता नहीं है कि हम दर्द में हैं तो हम दर्द बहुत, चाहे जितना भी बड़ा हो, हम लोग सह लेते हैं, है ना। जैसे अगर हम कर्ज में हैं, अगर कोई नहीं जानता है तो उसको हम झेल लेंगे, लेकिन आसपास के लोग जान जाएं कि हम कर्ज में हैं तो बहुत दुख होता है, इज्जत चली गई। जैसे हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग जान गया तो वो दर्द बड़ा हो जाता है। जैसे हमारे हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, शराब पी के नाटक कर रही हैं, तो वो समस्या नहीं है। समस्या यहाँ ये है कि समाज का लोग जान जाएगा, वो दर्द हमारा बड़ा हो जाता है। और दर्द उससे भी ज्यादा नासूर तब बन जाता है जिससे हम एक अपेक्षा रखते हैं कि ये मरहम लगाएगा, और वो मरहम नहीं लगाता है, तब दर्द बड़ा असहनीय हो जाता है और कष्टदायक हो जाता है। जैसे आपने अपने पति से अपेक्षा रखा है और पति आपका सहानुभूति नहीं दे रहा, आपने अपने माँ बाप से अपेक्षा रखा है, माँ बाप आपको सहानुभूति नहीं दे रहा, आपने अपनी पत्नी से अपेक्षा रखा है, वो सहानुभूति नहीं दे रहा, तो वहां वो दर्द बहुत बड़ा हो जाता है। यीशु एक मंदिर में गए, अभी उनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ था और अब शुरू करने की बारी थी, और एक मंदिर में गए। मंदिर में जाते ही भविष्यवक्ता यशायाह नबी का एक पुस्तक खोले, पुराना व्यवस्था का, और खोल के उसमें से पढ़े कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया है, इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। तो वहां जितने लोग जो बैठे हुए थे, उनके गांव समाज के लोग बैठे हुए थे, वो अनायास ही बोल पड़े कि क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है। और सेंस उनका कहने का ये था कि बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है, क्या एक ये बढ़ई का बेटा नहीं है, क्या ये उस आदमी का बेटा नहीं जो टेबल कुर्सी चौकी पलंग बनाता है, ये इतनी बड़ी बातें कैसे कह रहा है। आश्चर्य हुआ। तब यीशु ने वहां एक बात कही और कहा कि वैद्य अपने आप को चंगा नहीं कर सकता, वैद्य अपने आप को अच्छा नहीं कर सकता है, और भविष्यवक्ता अपने घर में आदर नहीं मिल सकता। दो काम आज मेरे जीवन में बहुत दुर्बलता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु निकाल निकाल निकाल, प्रभु मुस्कुराता है, रुको राज रुको राज। लेकिन वही किसी और के लिए मैं प्रार्थना करता हूं तो वो ठीक कर देता है प्रभु। यही स्थिति पौलुस के साथ थी। पौलुस चिल्लाते थे कि प्रभु ये दुर्बलता हमसे निकाल दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो।
प्रभु बोले पौलुस ये दुर्बलता मैंने जान के छोड़ रखा। यीशु मुर्दे तक जिला रहे थे लेकिन अपनी मौत को नहीं बचा पाए। दूसरे रक्तस्राव स्त्री के रक्त को रोक रहे थे छू देने से, लेकिन अपना रक्त बह रहा था तो नहीं रोके। दूसरे के बदनामी को नाम में बना दिए, दूसरे को मुक्त कर दिए, लेकिन खुद क्रूस पे पीटते रहे। वैद्य अपने आप को चंगा नहीं किया, डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता, दूसरे का इलाज करता। और भविष्यवक्ता जो दास हैं प्रभु के, अभिषिक्त हैं, उनको सब जगह आदर मिल सकता है, अपने घर में आदर नहीं मिलेगा। अब समस्या क्या है कि आपको भी अपने ही घर में निरादर मिलेगा। आप के सारे दुखों का जड़ क्या है? वो अपेक्षा है। अपेक्षा से ही दर्द का जन्म होता है। आज आप लोग जितने लोग जहां भी दर्द में हैं, इन सब का वजह यह है कि आप अपेक्षा आपने पाल रखा है, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्त से। आप चाहे जितने भी बड़े आदमी हो जाएं, यहां तक कि जितने बड़े अभिषिक्त हो जाएं, आपको आपके घर में सम्मान नहीं मिलेगा। दूसरा जो बड़ा अद्भुत है, आप अपने घर वाले को ठीक नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम चाहे जितना ज्ञान लोगों को दे दें, लेकिन जैसे ही घर की बारी आती है, वहां हम ज्ञान देने जाएंगे तो मेरी बेटी ना, क्या पापा चें चें करते रहते हो, चिल करो पापा। और सारा फ्रिक्शन यहीं से शुरू होता है। तो दो चीज आज आपको छोड़ देना चाहिए। पहला कि आप जरूरत से ज्यादा अपेक्षा अपने से ही रख रहे हैं, यह आपके दर्द का कारण। जैसे अपेक्षाएं आपकी घटेगी, आपका दर्द भी घटेगा। हालेलुया। दूसरा कि आप अपने घर वाले को सुधारना बंद कर दें, वो आपसे नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए आप पैदा नहीं हुए। ये बात मैं 14 साल, 10 साल, 12 साल सेवकाई करने के बाद कह रहा हूं। मैं अपने भाई को सुधार नहीं सकता हूं, मैं अपनी बेटी को सुधार नहीं सकता हूं, मैं अपनी पत्नी को नहीं सुधार सकता हूं, मैं अपने मां बाप को नहीं सुधार सकता हूं, और इसमें मुझे कोई गिल्ट फील नहीं होता। यीशु भी ये काम नहीं कर पाए, यीशु को भी लोग एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि यीशु अपने क्षेत्र में कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं किए। पूरे बाइबल में इस बात की पुष्टि की गई है कि यीशु जिस गांव में, जिस क्षेत्र में जन्म हुआ था, वहां उन्होंने एक भी आशीष उनके माध्यम से नहीं मिला। जितना समय आप अपने घर वाले और बच्चों पर दे रहे हैं, ये आशीष ही नहीं है। आपको आशीष ही है बाहर काम करने के लिए। आप जैसे ही घर में जाइएगा, आपका पावर कम हो गया, गांव में जाइएगा, आपका पावर कम हो गया। अब जहां के लिए आप बने ही नहीं हैं, वहां आप झूठ मूठ परेशानी में पड़े हुए हैं, और आप दर्द ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। जिस जगह के लिए आपका अभिषेक ही नहीं है, वहां आप काम करने जा रहे हैं। आपको जिस जगह के लिए अभिषेक नहीं है, वहां जाके काम करिएगा। मैं जहां का बॉर्न एंड बॉटम हूं, और मैं आज काम कर रहा हूं रांची में, क्या वहां लोग क्रिश्चियन नहीं थे? क्या वहां लोग बीमारी में नहीं होंगे? जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूं, वहां लोग परेशानी में नहीं होंगे? क्या वहां किसी सेवक की जरूरत नहीं होगी? लेकिन प्रभु ने मुझे वहां खड़ा नहीं किया। हालेलुया। तो घर में और परिवार में सिर्फ एक ही काम करना है आपको, कि आपका आचरण और व्यवहार अपने ठीक रखना है, कि आप किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण बने नहीं बने। बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कीजिएगा तो दर्द में रहिएगा। दर्द दीजिएगा भी और लीजिएगा भी। आप सबके मन में होता है ना कि मेरे घर का भी क्या होगा, मेरा घर वाला ऐसा क्यों, मेरा घर वाला वैसा क्यों, मैं अपने समाज में क्यों नहीं जाता। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप आईएएस बने तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा।
अगर आप आईपीएस निकालें तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। कोई भी अगर आप बड़ा पदाधिकारी मिले तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो किसी भी बड़े अधिकार पे जब आप जाएंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट इसीलिए नहीं दिया जाता है कि एक तो वहां आपका सम्मान नहीं होगा, दूसरा हो सकता है कि आप दुरुपयोग कर ले अपने अभिषेक। हालेलुया। सरकार भी इस बात को जानती है और प्रभु भी इस बात को जानता है कि आपका जो अभिषेक है, आपका जो दान और वरदान है, वो दूसरों के लिए दिया गया है, अपनों के लिए नहीं दिया गया। हलवाई अपना मिठाई नहीं खाता। आज आपके दर्द समाप्त हो जाएंगे अगर आप इस बात को समझ लें। और प्रभु भजन संहिता में कह रहे हैं कि वो आपकी सारी स्थिति से अवगत है। कुछ भी आपके बारे में ईश्वर से छुपा नहीं। आपकी स्थिति, आपकी पत्नी की स्थिति, आपके मां बाप की स्थिति, आपके भाई बहन की स्थिति, प्रभु से कुछ छुपा नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भजन संहिता जहां से लिया गया वहां पे पूरा एक आराधना का गाना है। आकाश में चलूं तो तू वहां है। गाइए, गाइए सब लोग। अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। गाइए, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। प्रभु सब जानता है, आपका चलना फिरना, आप क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं। तो आपकी सारी स्थिति से भी वो अवगत है। अपने घर वालों के लिए परेशान मत होइए। अपने घर वालों के लिए परेशान नहीं हुई। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं कि प्रभु ने मुझे कहा कि तू मेरे बच्चों का ध्यान रख, मैं तेरे बच्चों का ध्यान रखूंगा। आप आज अब इन चीजों से ऊपर उठिए। अगर आप नहीं उठिएगा कुछ नहीं बदलने वाला है। आपको सिर्फ दर्द ही दर्द मिलेगा, क्योंकि इसके लिए आप भेजे ही नहीं गए हैं। आपके घर वाले आपसे सुधरने वाले नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है। आप बस घर में आपको एक ही काम करना है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी रीति से करना है और अपने आचरण पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अपने घर वालों से निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपका काम नहीं है। सिस्टर एस्थर के घर में मैं काम करता हूं और मेरे घर में सिस्टर एस्थर काम करती, और वो अपने घर में अपने आचरण को बरकरार रखने का प्रयास करती हैं और मैं अपने घर में अपने आचरण का प्रयास करता हूं कि बचा पाऊं। बाकी प्रभु जाने। लेकिन आप लोग जो आज दुखी हैं, परेशान हैं, उसके पीछे का कारण ही यही है कि आप अपने घर वाले से आपने बहुत अपेक्षा पाल रखी है और आप चाह रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करें, कर ही नहीं सकते, और आप सोच रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। दोनों ही संभव नहीं है, क्योंकि आपको करना किसी और के लिए है और आपको मिलना भी किसी और से है। हालेलुया। समस्या तो यही है, वहां से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको अपने घर से प्यार नहीं मिलेगा, आपको अपने घर से सम्मान नहीं मिलेगा। आपका भाई आप पे उंगली उठाएगा, ये आदमी गलत, इसकी पत्नी गलत, इसके बच्चे गलत, ये सही नहीं है, ये चोर है, ये शराबी है, ये फ्रॉड है, ये झूठे तरीका से पैसा कमा के लाता है, ये अनैतिक रिश्ते में है। ये सारी चीज़ें आप सुनेंगे। सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। और आपको दर्द देता है, टिस आता है। ओफ, मेरा भाई ऐसे बोला, मेरी बहन ऐसे बोली, मेरी सगी माँ ऐसे बोली। ये होना अनिवार्य है,
क्योंकि वहां आपका जूस चेक किया जा रहा है, मीठा निकल रहा है कि खट्टा निकल रहा है ना। और इसी को अभिषेक कहते हैं। वहां आपका जूस मीठा निकलना चाहिए। वहां अगर खट्टा निकला, इसका मतलब कि आप प्रभु के दास नहीं है। अगर अपराध करो और घूसे खाओ तो कौन सी बड़ी बात है। अपराध नहीं करो और घूसे खाओ और चुप रहो, तब अब प्रभु के दास है। मतलब आपने गलत नहीं किया और घर वाले आपके नाजायज। अब देखिए सीधी सी बात है, यहां से बाहर जाइए, चर्च है, वहां एक आदमी आके आपको गंदा गंदा गाली दे, है ना, और आपको बोले, आपको बुरा लगेगा? गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा, चल दीजिए, और 5 मिनट बाद उस बात को आप याद भी नहीं रखिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा। आप हो सकता है कि मेरे पागल है यार, जानता भी नहीं, गाली दिए जरा। लेकिन घर में घुसिए और आपकी सुंदर सुशील पत्नी या पति आपको सुना दे, जाते ही आपका मूड ऑफ हो जाएगा। क्या यार, तो दर्द भी वहीं से मिलेगा जहां से दर्द का एहसास होगा। अब आप दर्द बाहर से चाह रहे हैं तो एहसास ही नहीं होगा ना, तो फिर मजा कैसे है। अय्यूब को परेशानी तब हो रही थी जब उसकी पत्नी और उसके सगे दोस्त आके उसको चिढ़ा रहे थे, कोष कोष प्रभु को कोष, प्रभु को कोष। अगर तू अच्छा रहता तो तू उसको कोड़ कैसे हो जाता। मैंने तो आज तक पूरे बाइबल में नहीं देखा है कि कोई आदमी प्रभु के मार्ग पे चल रहा और उसका सारा धन संपत्ति, बच्चा मर गया होगा। आपने देखा अय्यूब ग्रंथ में कहीं कोई बाहरी को थोड़ी भेजा गया था, उसके क्लोज फ्रेंड और उसकी पत्नी जाती थी। पत्नी को भी प्रभु मार सकता था, नहीं, टिस देने के लिए रखा था, टिस, जाकर डंक मारो। तो आपके इर्द गिर्द जो लोग रखे हैं वो जान के प्लान किए गए हैं। आपका जूस कौन सा निकल रहा है, खट्टा, नमकीन या मीठा? आज इस बात को समझ लीजिए। अगर आज आप चाहते हैं कि आप दुखी जीवन जीना बंद कर दीजिए, तो मूल मंत्र पहले ये समझ लीजिए। चाहे आप कितने भी बड़े अभिषिक्त हैं, कितने भी बड़े दास हैं, जो भी है, आपको अपने ही लोगों से प्यार नहीं मिलना है, उनसे सिर्फ तिरस्कार मिलना है ना। आपको अपने ही लोग से सपोर्ट नहीं मिलना है, वो अनसपोर्ट करेंगे, ऊपर से नमक भी छिड़केंगे आप। और दूसरी कि वो आपके माध्यम से कभी भी बदलेंगे नहीं, इसके लिए आपको बाहर से दास बुलाना पड़ेगा। इसलिए दोनों ही काम करना बंद कर दीजिए। अब रहा सवाल कि आपके मन में आता है कि प्रभु सारा जग अगर जीत लिए और घर ही हार गए तो क्या होगा। तो प्रभु कह रहा है कि इस बात को मैं जानता हूं कि आपकी स्थिति क्या है, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, मैं देख लूंगा। हालेलुया। आप मेरा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना हो जाएंगे। प्रभु से कहें कि प्रभु हम जान गए कि हमारी सारी दुखों की स्थिति हमारी अपेक्षाएं हैं। हम लड़ते और झगड़ते इसलिए हैं कि हम जो चाहते हैं वो पाते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पति सुधर जाए, हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी सुधर जाए, हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार करें, ये मिलता नहीं है। इसलिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारे घरों में झगड़ा होता है। हम दुखी रहते हैं कि हमारा अपना ही भाई हमें तिरस्कृत क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। मेरी अपने ही पत्नी, मेरे अपने ही दोस्त, मेरे अपने ही जानने वाले मेरे साथ हमेशा ये बुरा व्यवहार कर क्या कर रहा है, मैंने तो सब कुछ किया इनके लिए। उन्हें आज प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु आपकी सारी अवस्था से वाकिफ है, आपके हृदय की हर एक बात को जानता है, आपके मुंह के सारे शब्दों को जानता है, आपके दिमाग में चलने वाले सारी चीजों को जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। आप अपने हर लोगों को समर्पित कीजिए और प्रभु के द्वारा निर्धारित जो आपका कार्य है वो करिए। आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। उसने कहा कि तुम दूसरों की खेती को सींचो, तुम्हारी आप सींची जाएगी। यीशु की ये शिक्षा आज हमारे जीवन में
जीवंत हो जाए और हम अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रभु हमारे सबसे सारी अवस्था से वाकिफ है। हम पिता का धन्यवाद करें। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। ये पिता, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम अपने आसपास के लोगों से बहुत सारा अपेक्षा ना रखें। जब वो हमें दुख दे तो हम तेरा धन्यवाद करें, जब हमें क्रोधित करे, जब हमारा चेक करे प्रभु, हमारे अंदर से मीठा रस निकले प्रभु, जो तेरे स्वभाव को झलकाए, तेरी उपस्थिति को दर्शाए। ऐसी आज हम पे कृपा कर प्रभु। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु, और जितने लोग जहाँ से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबके हृदय में जो पीड़ा है उसको तूने समाप्त किया है, उन्हें स्पर्श किया है, धो के शुद्ध और पवित्र किया है। पिता, धन्यवाद करते हैं आज के कार्यक्रम पे तेरी उपस्थिति रही। आज तूने हम सबको एक नई स्वतंत्रता दी है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। ये पिता, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने सगे संबंधी को, अपने दोस्त यार को तुम्हारे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इन्हें संभाल लेना और इनके जीवन के लिए जो तेरी इच्छा, जो तेरी योजना है उसको पूर्ण करना। हम सबका जो इनके प्रति कर्तव्य है उसको निर्वहन करने का हमें सामर्थ्य देना। जितने बीमार हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, विधवा विधुर हैं, अनाथ हैं, बुजुर्ग हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। जय यीशु सहाय। सारे दिल